बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकम नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकम नियाजी ऑफिशियल। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैंने इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस जो लेनी है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ टॉपिक्स के मुतालिक। सदारती इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सदारती इंतखाबात में मेरी शिकस्त अमेरिका के लिए खून रेज साबित होगी। चूंकि ट्रंप को इमरान खान साहब भी तशबीह दी जाती है, वो भी मैंने डिस्कस करना है। और डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और इमरान खान साहब का अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और सेनेट में आप लोग काफ़ी इस मुतालिक क्वेश्चन भी करते हैं सनम जावेद साहिबा के हवाले से। उनका नाम सेनेट के लिए पीटीआई की सीट के लिए आ रहा है। और शेर अफजल मरवत साहब पार्टी से खफा हैं और पार्टी उनसे खफा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इमरान रियाज खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को दीवाना आदमी क्यों कहा, इस हवाले से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। एक तो सर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ी तशबीह दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि सदारती इंतखाबात में मेरी शिकस्त अमेरिका के लिए खून रेज साबित होगी। इमरान खान साहब के लिए भी पब्लिक निकलती है काफ़ी, इमरान खान साहब भी पॉपुलर हैं और ट्रंप भी उसी तरह काफ़ी पॉपुलर हैं और ट्रंप उसको कैश कर रहे हैं, पब्लिक की पॉपुलैरिटी जो है। अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब एक तो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, और अगर अगर ना जीते तो कोई खूनरेजी होगी? क्या प्लानिटरी पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। Donald Trump's horoscope shows that he would be elected as the next president of the US. यानी कि खूनरेजी से बच जाएगा। हाँ, अमेरिका में नहीं होता इस तरह का मामला अच्छा, कि लोग बाहर निकले उनको छौंका जाए, उनको वो उनको कैप्टन हिल पे उन्होंने हमला तो किया था हाँ क्या हाँ ने हाँ एकदम। सही किया था ना। तो फिर उनके साथ जो कानून ने किया वो भी देख लें। हाँ, मगर ये कि ये पाकिस्तान तो है नहीं, अमेरिका है, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं सारा। तो ये ट्रम्प साहब तो आ जाएंगे, इसलिए कोई खूनरेजी वाले मामला नहीं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशंस बहुत ज्यादा जो हैं आने वाले दिनों में, जब तक इनका इलेक्शन नहीं हो जाता, नवंबर में इलेक्शन है इनका, तब तक जो है ना, ये कहते हैं इन्होंने कम चुक के रखना। अच्छा, अमेरिकन ने बहुत कुछ जो है वो आप देखेंगे अमेरिका में होता हुआ। अच्छा, बाइडन साहब जो है ना, उनकी कुछ सेहत के भी इश्यूज जो हैं वो आपको नवंबर से पहले पहले आते हुए शदीद तरीन नजर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रिटायर्ड हर्ट टाइप जो काम है ना, वो होता हुआ उनका हो सकता नजर आए आपको। तो ये है कि ट्रम्प साहब जब आए हैं तो फिर खून रेजी कहाँ से आ गई? डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान साहब के फ्रेंड भी हैं, कहा जाता है। तो जी जी, आप कुछ जी जी कहना जी, चाहें? प्लीज तो क्वेश्चन करें। इमरान खान साहब का अब सियासी फ्यूचर मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं? जब ट्रंप साहब आएंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे? इमरान खान साहब का रिहाई का टाइम शुरू हुआ हुआ है, किसी टाइम पे भी आ जाएंगे बाहर। अच्छा, ट्रंप साहब के सदर बनने से पहले आ आ जाएंगे? सकते हैं जी, बिल्कुल, आ क्यों सकते नहीं, हैं। हाँ जी, कुछ दिन में भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदा आपने मिस कर दिया, कौन? उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। प्यूटन। प्यूटन पे तो मैं अगली वीडियो में ये बात। तीन हाँ, लोग जो है ना, तीन लोग, ठीक है। इमरान खान, प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप। हाँ जी, ये ट्राइन बनेगी। ट्राइन एस्ट्रोलॉजी में हमेशा अच्छी चीज को कहा जाता है, अच्छा, ठीक है, और ये बड़ी पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। ये ट्राइन जो है ये डेवलप होगी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के हिसाब से तो पॉलिसीज बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है इनकी पॉलिसीज जो हैं वो अपने मुल्क के लोगों के लिए बनती हैं। मगर ट्रंप जो है ना, उसका ज़ायचा जब हम पढ़ते हैं तो ट्रंप जो है उसकी मेमोरी जो है, इट्स लाइक एन एलिफेंट्स मेमोरी। अच्छा, हाथी भी अपनी चीजें नहीं भूलता, ठीक है। ठीक है, इसी तरह ट्रंप भी अपनी चीजें नहीं भूलता। किसने किस वक्त में मुझे क्या किया, कैसे किया। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी इस तरह के वो बंदे तो हैं। बाइडेन के फ्रेंड हैं। नहीं, फ्रेंड नहीं है, मैं उनकी मेमोरी की बात कर रहा हूँ अच्छा, वो भी कि नहीं जिस बोलते? बंदे ने उनको पानी का एक गिलास भी दिया है ना, वो तो नवाजते हैं। हाँ, वो असल नवाज वाला काम वहां पे है। अच्छा, अच्छा, बहरहाल हम बात करें इन तीनों की, तो ये एक ट्राइका बनने जाएगा जो कि दुनिया के अफेयर्स के ऊपर काफी गहरा असर रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान साहब को बतौर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ही इज माय फ्रेंड, ठीक है, तो वो बतौर दोस्त भी फायदा देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, नजर आएंगे, बिल्कुल ठीक है।
इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं एक बात कर लूं। वो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को कहा है कि ये एक दीवाना आदमी है, जब सारी क़यादत छुपी हुई थी, लेकिन शेर अफजल मरवत अकेले निकला और लोगों को निकाला। वो कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। बेसिकली शेर अफजल मरवत वो खुद को बदल नहीं सकता। असल में उनका रिसेंटली पार्टी से नाराजगी चल रही है। उन्होंने कहीं बयान दे दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय हमें वादतुल मुस्लिमीन से इल्हाक करना चाहिए था, और इमरान खान साहब की भी यही हदायत थी। जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब से पार्टी ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब भी नाराज़ हैं। आपको लग रहा है कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पहले तो राहें जुदा हो जाएंगी? पहली मैं इस पर प्रेडिक्शन लेना चाह रहा हूँ, फिर मैं शेर अफजल मरवत साहब के बारे में पूछूंगा। इनके फिलहाल राहें जुदा होंगी, ये आगे जाके फिर मिल जाएंगे 4-5 महीने के बाद ना, बल्कि 2-3 महीने के बाद ये फिर एक हो जाएंगे। अभी फिलहाल नाराज हैं ये तो जमीनी हकायक भी हैं, प्लानिटरी पोजीशन को भी देखते हैं, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जिस तरफ भी कोलैबोरेशन के लिए जाएगी, इस लिहाज से अभी मामला इनका वो सेटल हो रहा है। प्लानिटरी पोजीशन जो है वो सेटल कर रही है उन चीज़ों को। एक बात आप ही के साथ वीडियो की मैंने कोई 1.5 महीना पहले, ठीक है, क्रेडिट के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ व्यूअर्स को जो कहते हैं जी कि कौन सी बात सही है या कौन सी बात नहीं है। आपकी वीडियो में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के साथ धोखा होने जा रहा है। बिल्कुल आपने कहा, याद है आपको? बिल्कुल वीडियो का रेफरेंस है तो वो दे दें लिंक में, बिल्कुल देख लें लोग। इस वक्त इमरान खान साहब उस फेज से गुजर रहे हैं। मैंने कहा था महीने 1.5 में चीजें इस तरह की नजर आएंगी कि इमरान साहब के साथ धोखा होने जा रहा है। आप यानी कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, और अली जफर ने भी उसको कहा, ठीक कह रहे हैं ये कि इमरान खान साहब ने ऐसी बात की थी कि 3 पार्टियों से इल्हाक किया जाए, सुन्नी इत्तेहाद से भी, इससे भी किया जाए, सुन्नी इत्तेहाद से भी, और वादतुल मुस्लिमीन से भी इल्हाक किया जाए। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब के फैसले, इमरान खान साहब जो कन्वे करते हैं उस तरह फैसले नहीं हो पा रहे? पार्टी को हाईजैक तो नहीं होगी? हाँ, इस वक्त उनकी पार्टी हाईजैक्ड ही है ऑलमोस्ट। इमरान खान साहब के सारे फैसले नहीं माने जा रहे? नहीं, इस वक्त वो वाली चीज नहीं है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते कुछ है, बहुत हद तक होता कुछ है। अपने जो है ना लोग जो नजर इस वक्त आ रहे हैं, पिछले आप समझ लें साल 1.5 साल से जो मशरूम्स की तरह सामने आए हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लेके बात नहीं कर रहा, ठीक है? उन मशरूम्स में कुछ ग्रोथ्स ऐसी हैं कि जो अंदर से पीटीआई की जड़ें काट रही हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पीटीआई एज ए पार्टी इवॉल्व हो रही है। नवंबर दिसंबर में जाके ये पार्टी जो है ना समझ आएगी कि हाँ यार अब सफाई हुई है। अभी भी सफाई का प्रोसेस चलेगा। इमरान खान साहब के इल्म में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10 लोग ग्रुप्स जो हैं वो भी बनेंगे पीटीआई के अंदर ही। जैसे होता है ना प्रेशर ग्रुप्स बन गए, बिल्कुल ठीक है। आपस में ही वो कुछ चीज जो है वो ऐसे हो गई, डिसइंटीग्रेट हुई। ये जी प्रेशर ग्रुप 1 हो गया, ये प्रेशर ग्रुप 2 हो गया, ये चीज बनती हुई एक तो नजर आएगी। ठीक है। दूसरा ये कि जो लोग प्रेशर ग्रुप्स बनाएंगे वो अपने आप को बता देंगे कि भाई हम लोग ही हैं जो अंदर से ये काम कर रहे हैं। तो फिर एक नए तरीके से पीटीआई जो है वो आपको जन्म लेती हुई नजर आएगी, और वो असल पीटीआई होगी। और वो टाइम आएगा इमरान खान की बर्थडे के करीब करीब 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर एक चीज होगी। उसके अलावा ये जो अप्रैल का महीना आ रहा है जिसमें ये बर्थडे इसकी आएगी पीटीआई की 25 अप्रैल को, उसके बाद भी चीजें जो हैं वो बहुत सारी क्लैरिफाई होती जाएंगी। यानी जो पीटीआई के अंदर लोग घुसे हैं इसको या घुसाए गए हैं या घुस बैठी हैं, वही हो गया। तो वो चीज वाज़ेह होती जाएगी, ऐसे ओपन होती जाएगी चीजें। अच्छा, हाँ, ऐसे क्लियर नजर। अच्छा ये था, यानी कि पीटीआई में जो अब गद्दार हैं वो सामने आ जाए। ना सिर्फ पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो है, मगर स्पेसिफिकली इस वक्त ज़ेरे अताब जो है वो पीटीआई है। पीटीआई जो है उसकी स्क्रूटनी होके चीजें क्लियर हो जाएंगी। शेर अफजल मरवत साहब को इमरान रियाज खान कहते मैं मिला नहीं, लेकिन वो एक दीवाना आदमी है। जब पीटीआई को कोई लेके लीड नहीं कर रहा तो शेर अफजल मरवत ने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली। उसका टेम्पो ही ऐसा है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। शेर अफजल मरवत साहब का आप जायचा बताएं, उनकी प्लानिटरी पोजीशन बताएं, वो क्या कहती है? उनका अददी जायचा जो नाम के हिसाब से बनता है वो यही कहते हैं। बंदे ठीक हैं, फिगर्स सिंसियर हैं पार्टी के साथ। देखें इसका फैसला तो
वो जानता है जो दिलों के हाल जानता है। ठीक है। जायचा जो है वो मैं बड़े मुहतात अल्फाज में बात करूंगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं पीटीआई में वो रीवैम्प होंगी। ठीक है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी पॉजिटिव वे में साबित करने के लिए अभी और काफी कुछ करना पड़ेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। पीटीआई की मकबूलियत बढ़ेगी अभी मजीद? डे बाय डे बढ़ ही रही है। ठीक है। आप कोई चीज इमरान खान के अगेंस्ट करते हैं, पीटीआई का ग्राफ ज्यादा हो जाता है। मैं 3 4 5 महीनों से कहता हूँ इसको निकाल दो भाई बाहर, खान साहब को। ठीक है, जैसे रिजीम चेंज में निकाल दिया था और समझा था कि इसको कोई पूछेगा नहीं, निकालने की देर हुई है हुकूमत से, लोग सड़कों पे आ गए। अब आप इसको जेल से ट्रांसफर, अच्छा उसके मुंतकिली का उनकी का तो टाइम है। अच्छा। ये मैं पिछले आपको तकरीबन 20 दिन 25 दिन से कह रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिली, अब आप उसको रिहाई ना समझिए। ठीक है। एक जगह से, और केसेस अभी नहीं खत्म होंगे। कम्युनिकेशन चल रही है, बातचीत हो रही है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिव है। इमरान खान साहब का मून जो है वो भी एक्टिव है। जायचे को भी देखते हैं, जमीनी इकाई को भी टैली करते हैं, तो ये चीज ऐसी ही नजर आती है। इमरान खान साहब से कोई बातचीत चल रही है? चल रही है किसी की? चल रही है। अच्छा, बिल्कुल मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि इस किसी पॉइंट पर आके मान जाए। आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि वो सेटल नहीं हो रहे, वो नहीं मान रहे। जो मान अपनी जाएंगे चीजें वैसे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट के अंदर तो शायद वो मान जाए, क्योंकि अब इमरान खान साहब पिछले 1 साल से 1.25 साल से ये सोच चुके हैं कि जिंदगी में जो लग्जरीज लेविश चीजें मैंने देखनी थी वो देख ली हैं, ठीक है। अब वो अल्लाह के लिए काम कर जाओ। ठीक है ना, तो अब वो जैसे जैसे उम्र उनकी घटती या बढ़ती कहने जा रही है, ठीक है। वैसे वैसे वो और ज्यादा फर्म होते जा रहे हैं अपने बिलीव्स के अंदर। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई डील वगैरह करें। उनकी बात काफी लोगों को माननी पड़ेगी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। मैं इमरान खान साहब का शायद फैन ना हूं, मैं अपनी प्रोफेशन का फैन हूं। जो चीज प्रोफेशन मेरी इंडिकेशन दे रहा है मेरा, मैंने वही बात करनी। इमरान खान घुटने टेक रहे पर यानी कि मजबूर कर देंगे सब। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आपका जो सवाल है ना, इतने लोग हैं बुरा मान जाएंगे, हालांकि वो चाह यही रहे हैं कि यार को मेक पीस कर लें। आप ये बोलेंगे ना घुटने, शायद कोई देख ले अच्छा हमें घुटने टिकवा रहे हो, नहीं टेकते हम। अच्छा, वो फिर चीज गलत हो जाती है। ठीक है। वक्ती तौर यानी पे कि ये कह लें कि प्यार से मान जाएंगे। चलें, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, सनम जावेद साहिबा, सेनेट के लिए उनका नाम आ रहा है, आखिरकार उनकी कुर्बानियां रंग ले आई। उमर सरफराज चीमा, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, ये बड़ी तनकीद हो रही है पीटीआई पर कि उनका नाम क्यों नहीं आ रहा सेनेट के लिए, हालांकि उनकी बनती थी। असद कैसर भी कह रहे हैं उनका आना चाहिए नाम, अभी पार्टी रहनुमा खुद कहते फिर रहे हैं कि आना चाहिए और किसी को कुछ पता ही नहीं। असल पार्टी रहनुमा कौन है? इमरान खान। उस बंदे की सोच को पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उमर चीमा के लिए मे बी किसी और चीज के ऊपर खान साहब की नजर हो। हम लोग हैं बेसब्रे, जैसे अचानक से उनको गवर्नर बना दिया था उन्होंने, फिर हुआ था ना, किसी के वहमो गुमान में था कि चीमा साहब गवर्नर पंजाब लग जाएंगे, ऐसे और उन्होंने भी सही जो है पढ़ने डाल दिया था हम लोगों को। बिल्कुल ऐसे। तो इमरान खान कैसे इग्नोर कर सकते हैं उमर चीमा को? उमर चीमा साहब का जो है ना स्टेटस, वो एवरेज से बहुत ऊपर है, पॉलिटिकली भी और वैसे भी एज ए पर्सन वो बड़ा जबरदस्त जायचा है उनका। तो ये है कि पार्टी लीडर्स भी परेशान ना हो, हम जो हमें देखते हैं, हमारी जो सुनते हैं फजूल बातें जो कहते हैं वो भी परेशान ना हो। उमर चीमा के लिए मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने कुछ अच्छी चीज रखी हुई है, और उसका जो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, वो भी चीजें नहीं भूलता। वो पतों की में एक बंदे ने साइकिल बेची थी, बिल्कुल ऐसे। उसको अगर वो टिकट दे सकता है, ये उमर सरफराज चीमा है, इसको याद रखना है आपने बात। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।